अब चूंकि कंपनी ने हमें एक बिना क्वालिफिकेशन के, बिना सर्टिफिकेट के ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कंपनी की तरफ से, ऐश मुफाल सर की तरफ से, कि हमें ब्रांड एम्बेसडर का एक कहा जाए कि एक बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। तो जब उन्होंने हमें ये सम्मान दिया है तो हम अब हमें हमें अपने आप को प्रूव भी करना है, हमें बताना भी है कि हमें जो आपने जो सम्मान दिया है हम उस पर खरे उतरेंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर खाली नाम नहीं है। अगर आप देखेंगे आज की डेट में बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, उनमें अगर किसी ब्रांड एम्बेसडर को बनाया जाता है तो उसको लाखों रुपए उस पर खर्च भी किए जाते हैं और उसको लाखों रुपए दिए भी जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग के साथ भी होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि हम लोग टोटल 14 लाख लोग हैं और इंडिया में 7 लाख होंगे। अब ये 7 लाख लोगों को इंडिया के करोड़ों लोगों के सामने एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि जब कंपनी लॉन्च होगी तो हर जगह ऑन पैसिव होगा, हर जगह हम लोगों की डिमांड होगी, हर जगह लोग हमें इनवाइट करेंगे, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे हमें परफॉर्मेंस देना होगा। तो दोस्तों जब हम ये परफॉर्मेंस देंगे तो हमारा ये परफॉर्मेंस बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही कहा जाए कि सदा हुआ होना चाहिए। इतने ट्रेंड हम लोग होना चाहिए कि लोग हमें देख के और बोलें कि हाँ रियली दे आर द ब्रांड एम्बेसडर्स। ऐसा नहीं हो कि कोई ये बोले अरे इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, ये तो मालूम नहीं कैसे बना दिया। तो ऐसी बात नहीं आना चाहिए। तो यही सोच के साथ हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, और इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान गुरविंदर सर का भी रहा, कौशिक सर का भी रहा, और जितने मेरे भाई हैं, जितने के.डी. शुक्ला सर हैं, मुकुंद काबरा जी हैं, योगिनी मैडम हैं, दिनेश कोटियान सर हैं, ये सारे लोग, इन लोगों ने मोटिवेशन दिया कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा सेशन होना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग क्या है, जैसे वो होता है ना, कुकुन होता है, कुकुन जैसे बटरफ्लाई का, उसका एक डोरमेंट फेज होती है कि भाई वो अंदर बंद है, अब वो अंदर ही अंदर अपने आप को डेवलप कर रहा है। तो अभी हमारा वो वाला फेज चल रहा है। हम अपना काम कर चुके हैं, हम लोग फाउंडर्स बना चुके हैं, हमने बहुत सारे लोगों को रिक्रूट कर दिया, बहुत सारी टीम्स बना दी, बहुत सारी सब चीज बना दी। अब कंपनी अपना काम कर रही है, प्रोडक्ट को बिल्कुल परफेक्ट किया जा रहा है और लाइन अप किया जा रहा है। अब ये जो फेज है, ये हमारे पास ये अभी बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने आप को बिल्ड कर लें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लें। क्योंकि इसके बाद जब कंपनी लॉन्च होगी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम ये सारी चीजें कर पाए। फिर तो हमें जगह जगह जाके मीटिंग्स लेना होगी और लाइफ को एंजॉय करना होगा। तो दोस्तों यही सोच के साथ हम लोगों ने ये नई दिशा के नाम से एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये टीम चैंपियन का ही पार्ट है। तो सबसे पहले किसी के दिमाग में अगर ये बात है कि ये अलग हटके है, तो ऐसा कुछ नहीं, वी आर द पार्ट ऑफ टीम चैंपियन। तो जो हमने वेबिनार स्टार्ट किए उसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करना स्टार्ट की। जैसे कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ जो हमारे थे। सबसे पहले हमारा जो वेबिनार था वो वैल्यू के ऊपर था। उसके बाद एटीट्यूड के ऊपर हमने बात करी थी। फिर उसके बाद पावर ऑफ साइलेंस, इस पे बात करी थी। लोग बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन कब बोलना और कहाँ बोलना और कहाँ चुप रहना ये नहीं सीख पाते। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा टॉपिक था ये। इसके बाद फिर हमने जो वेबिनार था हमारा कम्युनिकेशन स्किल पे था। किस तरह से जब हम लोग दुनिया के सामने जाएंगे तो किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, किस तरह से लोगों से बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे लोगों से बोलना और कैसे लोगों से बात करना। कई बार हमारा कुछ बोलने से ही पूरा काम बिगड़ जाता है और कुछ अच्छा बोलने से सारा काम बन जाता है। तो ये दोनों चीजें हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कम्युनिकेशन स्किल। फिर था कमिटमेंट, कि एज अ ब्रांड एम्बेसडर हमें अगर हम कोई चीज कमिट करते हैं तो उस कमिटमेंट को पूरा करें। ऐसा नहीं किसी को कुछ भी बोल दिया, या तो कमिट मत करो, और कमिट करो तो उसको पूरा करो। और कहीं पे अगर आप अपने कमिटमेंट में फेल हो रहे हो तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको बोलो कि हाँ मैं ये किया था लेकिन मैं ये नहीं कर पाया, सॉरी। तो कमिटमेंट पे बहुत अच्छा हमारा वेबिनार एक है। उसकी ये सारे वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। फिर प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस पे हमने बात की थी
कि किस तरह से कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करके सक्सेस पा सकते हैं। उसमें कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे याद है, बिग थिंकिंग, बड़ा सोच, फिर सेट अ बिग गोल, गोल को बड़ा कीजिए, मेक अ क्लियर प्लानिंग, प्लानिंग आपकी क्लियर होना चाहिए, यूज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं एक बुक को भी रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को, और आप लोग भी नोट कर लीजिए इस बुक को। उसका नाम है द सीक्रेट। तो सीक्रेट बुक अगर किसी के पास नहीं है तो उसको बिल्कुल आज ही ले लीजिए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे मिलती है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अगर वो सीक्रेट बुक अगर आप पढ़ लेते हैं, और कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, तो उस किताब को पढ़िए। वो जब भी आप पढ़ोगे नई लगेगी वो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ग्रो योर कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बराबर होना चाहिए। फिर वैल्यू योर वर्क, आपको अपने काम की इज्जत करना आना चाहिए, इस पे हमने बात करी थी। फिर पेशेंस पे बात करी थी। जो पेशेंस तो मेरे ख्याल से हमारे फाउंडर्स में कूट कूट के भर गया, क्योंकि अब पेशेंस ही है जो हमें 3 साल से आज जोड़े हुए रखा है। और रियल में ये प्रैक्टिस तो हम लोग बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरह। और यही हमारे सीईओ ऐश मुफारे ने सिखाया कि आप पेशेंस रखिए, वी आर गोइंग टू बी वेरी बिग, हम बहुत बड़े होने जा रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम पेशेंस रखें। और फिर आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रैक्टिस के ऊपर। लेकिन जो पहला मेरा वेबिनार था उसमें मैंने एक 5 सेंटेंस दिए थे, वो शायद बहुत लोगों को याद हो गए हैं, लेकिन मैं एक बार आप लोगों को जो नए हैं यहाँ पे उनके लिए मैं, अगर कॉपी पेन है तो आप नोट कर लीजिए उसको। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट 5 सेंटेंस विच यू हैव टू रिपीट डेली। ये आपको सुबह उठ के बोलना है। और अगर ये 5 सेंटेंस को आप बोल देते हैं तो आपका पूरा दिन पॉजिटिविटी में जाएगा, और आप आगे काम करने की आपको मन होगा, इच्छा होगी कि मैं और आगे बढ़ूं। तो ये 5 पॉइंट जो है ये निकल के कहां से आए? ये हमारे संपत भाई जो हैं उनके स्टेट से आए, गुजरात से। और ये बोले हैं वहां के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी, जिनका नाम है साहूजी ढोलकिया। साहूजी ढोलकिया के सेंटेंस है ये, जिनको मैं रिपीट करता हूं। और इसका सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, लेकिन ये वो हमेशा बोलते हैं। इन साहूजी ढोलकिया वो हैं जिन्होंने अपने वर्कर को कार और स्कूटर बांटी हुई है, और जो बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं अपने वर्कर्स को। और वो हमेशा बोलते हैं कि ये 5 सेंटेंस बोलो तो हमेशा कामयाब रहोगे। तो सबसे पहला सेंटेंस जो है वो है गॉड इज विथ मी, ईश्वर, भगवान, अल्लाह मेरे साथ है। जब आप ये सेंटेंस बोलते हो ना तो एक आपको ऊपर से एनर्जी आती है, एक आपको ताकत आती है। और सबसे बड़ी बात है ग्रेटिट्यूड हो जाता है, एहसान मानना, ऊपर वाले का आप एहसान मान रहे हो। ये किस तरह का है ये सेंटेंस, कि इस सेंटेंस को बोलने से आपकी पूजा भी हो जाती है, नमाज भी हो जाती है। कि गॉड इज विथ मी, आपने ऊपर वाले का ग्रेटिट्यूड किया कि तुम मेरे साथ हो। दूसरा सेंटेंस जो था वो आपको जो बोलना है वो है आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं। तो जब आप आई एम द बेस्ट बोलते हो ना तो आप अपने आप को एक कमिटमेंट देते हो कि मैं सबसे अच्छा हूं, तो अब मुझे सबसे अच्छा बन के दिखाना पड़ेगा। तो ये जो सेंटेंस है इसके अंदर कामयाबी का राज छुपा हुआ है, इसमें स्ट्रेंथ है, इसमें ताकत है सेंटेंस में। जब भी आप अपने आप को बेस्ट बोलते हो तो आप उसको प्रूफ करने की कोशिश भी करते हो, फिर आप कभी कोई गलत काम नहीं करोगे। थर्ड सेंटेंस जो है वो है आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। यहां पे फिर वही बात हो गई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप हो जाते हो। अगर आपने सोचा कि मैं ये काम कर सकता हूं तो वो काम 100% हो जाएगा।